नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। व्याकरण के क्रम में हम चल रहे हैं। क्या आप पटवारी, एलडीसी, रीट या एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें व्याकरण का जो मुद्दा है वो अहम योगदान रखता है। और व्याकरण में अक्सर बच्चे हैं वो प्रश्नों को हल करने में गलती कर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन है वो नहीं मिला होता। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया है, अच्छे से नोट्स इसके बना लिए, तो आपका कोई भी प्रश्न व्याकरण के संबंध में गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हम शब्द विचार पहले पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमारी क्लास है वो वर्ण विचार से संबंधित, शब्दकोश से संबंधित आ चुकी हैं। वो आप क्लासों को एक-एक करके देख सकते हैं। बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा विकारी शब्द होता है। 4 प्रकार के हमने विकारी शब्द पढ़े थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों में संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। देखिए, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, तो यही पढ़ते थे किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा उससे भिन्न है। क्या? कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको जो कोई भी चीज दिखाई देती है, जिनको या तो आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं या मन से जिसको अनुभव किया जा सकता है, उन संपूर्ण पदार्थों के नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे संज्ञा शब्द का एक शब्द में अगर कोई उत्तर पूछना चाहे संज्ञा क्या है, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यानी किसी का नाम है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, राम है, श्याम है, सीता है, राधा, पेन, कागज, स्कूल, अध्यापक, शिक्षक, छात्र, बालक, बालिका, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, सुख, दुख। ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं। फिर बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। तो संज्ञा को मुख्य रूप से तो हम 3 भेदों में बांटते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल भेद होते हैं 5। ये प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 3 और 5 दोनों है, तो आपको 5 करना है। और संज्ञा के प्रमुखतः कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति विशेष या एक स्थान विशेष या एक वस्तु विशेष के नाम को प्रकट करते हैं, तो उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह के नाम को प्रकट करते हैं, तो उनको हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें जातिवाचक संज्ञा है, उसका व्यक्तिवाचक बनाना है। अगर आपसे महासागर और सागर शब्द दिया हो और पूछ ले इसमें से कौन सी संज्ञा है, तो आपका उत्तर जातिवाचक संज्ञा होगा। और इनमें से किसी एक का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाद्वीप और द्वीप शब्द में जातिवाचक संज्ञा, एशिया और लक्षद्वीप में व्यक्तिवाचक, देश और राष्ट्र में जातिवाचक, भारत, अमेरिका, जापान में व्यक्तिवाचक, राज्य, प्रांत, प्रदेश में जातिवाचक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सिक्किम इनमें व्यक्तिवाचक, राजधानी, महानगर, नगर और शहर इसमें अगर आपसे पूछे तो ये जातिवाचक, दिल्ली, जयपुर, मुंबई ये व्यक्तिवाचक। फिर हम बात करें जिला, तहसील, खंड, उपखंड, गांव, ढाणी इनमें पूछे तो जातिवाचक। सीकर, रिंगस या फिर कोई नाम दे दे, खंड, छिपड़ाई, ढाणी। गांव का नाम जैसे दे दिया अरदासवाड़ी, ढाणी का नाम दे दिया छिपड़ाई ढाणी या ढाणी माइला, तो इसमें आएगा कौन सा? व्यक्तिवाचक। फिर बात करते हैं वेद, पुराण, ग्रंथ और पुस्तक, नदी, पर्वत की। तो वेदों में अगर बात करें, वेद शब्द दे करके हमसे पूछा कौन सी संज्ञा, तो जातिवाचक।
पुराण में जातिवाचक, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, पर्वत इनमें जातिवाचक होती हैं। इनका व्यक्तिवाचक बनाना हो तो वेद, किसी एक विशेष वेद का नाम दे दिया, जैसे ऋग्वेद नाम दे दिया, पुराण का नाम दे दिया जैसे शिव पुराण, रामायण, गंगा, हिमालय, तो इनमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही शिक्षक, डॉक्टर, वकील, नेता जातिवाचक, इनमें से किसी एक का नाम दे करके पूछ ले तो व्यक्तिवाचक। मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जातिवाचक, किसी एक का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक। गाय, राठी गाय, ये जातिवाचक। अगर इसका व्यक्तिवाचक बनाना हो तो अगर ऐसा वाक्य दे करके फिर आपसे पूछे गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो फिर व्यक्तिवाचक होगी। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जिनको हम अपनी वास्तविक आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु मन की आंखों से अनुभव कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो किसी न किसी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अव्यय से में कोई न कोई अगर हम प्रत्यय जोड़ लेते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो देखिए, मित्र शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। इसमें ता प्रत्यय जुड़ते ही शब्द मित्रता बना तो भाववाचक हुआ। बच्चा जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है, पन इसमें प्रत्यय जुड़ते ही बचपन बना। बूढ़ा से बुढ़ापा बना। स्त्री से स्त्रीत्व बना। पुरुष से पौरुष बना। महात्मा से महात्म्य बना। बालक से बालकपन बना। लड़का से लड़कपन बना। ये भाववाचक संज्ञा बनी है जातिवाचक संज्ञा से। ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अपना शब्द है, इसमें तव प्रत्यय जुड़ा तो अपनतव बना, भाववाचक संज्ञा। अपना में पन जुड़ा तो अपनापन। मम से ममता, मम से ममतव। अहम अग में कार जुड़ जाए तो अहंकार। शर्व में शब्द जुड़ जाए तो सर्वशव। ये शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे यहाँ इस शब्द पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ममता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, ममता, लेकिन ममता शब्द दे करके स्वतंत्र आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपको भाववाचक संज्ञा सही उत्तर मानना है। आगे हम बात करते हैं कुछ विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे अच्छा शब्द विशेषण है, आई प्रत्यय जुड़ते ही अच्छाई। छोटा से छोटपन, बड़ा से बड़पन, बड़ा में अगर आई जुड़ तो बड़ाई। सुंदरता, सुंदर शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जुड़े तो सुंदर। मधुर शब्द है, यह जुड़ते ही माधुर्य है। एकता शब्द है, एक शब्द है, इसमें ता जुड़ते ही एकता। ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। अगर एक नोट भी मैंने नीचे लिखा है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न है वो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, आपको इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है कि ममता, एकता जैसे शब्द मूल रूप से किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर वाक्य प्रयोग में ये शब्द किसी स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करते हैं तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे प्रश्न पूछा गया, एकता, ममता, क्षमता, इनमें से किसी एक से प्रश्न पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि इसमें जी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा हो जाए, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और एकता शब्द के नीचे रेखांकित किया, फिर पूछा कौन सी संज्ञा है, तो फिर भाववाचक हो जाएगी। एकता, ममता, समता, ये 8वीं क्लास में पढ़ती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। माँ की ममता अनुपम है, ये आ गया तो फिर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसा आपको ज्ञात करना है। फिर है, बात करते हैं क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे घबराना क्रिया होती है, आहट प्रत्यय सुनते ही घबराहट हो गया, घबराहट शब्द हुआ। और घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक होती है। सजना से सजावट, मिलना से मिलावट या मिलाप, काटना से कटाई कटाव, चढ़ना में चढ़ाई चढ़ाव चढ़ावा। खेल में अप्रत्यय जुड़े तो ना हट जाता है, खेल शब्द भाववाचक संज्ञा होता है। मारना में अ जुड़े तो मार शब्द भाववाचक होता है। तोड़ने में तोड़ना क्रिया होती है, अप्रत्यय जुड़ते ही ना हट जाता है तो तोड़ शब्द बचता है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अब देखिए, खेल शब्द है, इसमें मूल रूप से तो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक। लेकिन अगर ये खेल शब्द है किसी खेल की श्रेणियों को प्रकट करता है तो फिर जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। कैसे, देखिए,
खेल शब्द में संज्ञा कौन-सी है? तो भाववाचक हमारा सही उत्तर होगा। हमारे गाँव में अनेक खेल खेले जाते हैं। अब खेल की श्रेणियाँ प्रकट हो गई, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। सचिन का खेल अनुपम है। खेल का मतलब खेलने से है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। आगे अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे दूर शब्द अव्यय शब्द होता है, लेकिन ई प्रत्यय जुड़ते ही ये दूरी शब्द बना, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। नजदीक से नजदीकी, समीप से सामीप्य, समीप से समीपता, निकट से निकटता, ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, इनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा होता, लेकिन फिर भी वो भाववाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे सुख, दुख, प्यार, स्नेह, प्रेम, रोग, संसार, काम, नींद, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इन प्रत्ययों में कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अ या अन प्रत्यय है वो जुड़ा हो, तो सदैव ही कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मानव है, दानव है, राघव है, संसार है, काम है, आदर्श है, मरण है, पोषण है, भोजन है, व्याकरण है, पर्यावरण है। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ दें, तो फिर वो विशेषण शब्द बन जाता है। ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे सुख शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द होता है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन इसमें ई प्रत्यय जोड़ते ही सुखी बना, तो विशेषण हो गया। दुख से दुखी बना, प्रेम से प्रेमी बना, स्नेह से स्नेही बना, प्यार से प्यारा बना, और रोग से रोगी बना, संसार से सांसारिक बना, व्यवहार से व्यवहारिक बना, गरीब से गरीबी बना। तो ये शब्द हैं, ये विशेषण शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं, यानी कुल भेदों में हमने 5 भेदों की बात की थी, तो 3 भेदों को हमने पढ़ लिया था। दो अन्य भेद होते हैं। कई विद्वान हैं जो इनको अलग 2 भेद शामिल करते हैं, कई हैं वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद इनको मान लेते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 2 अन्य भेद होते हैं। समुदायवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, जब कोई संज्ञा शब्द एक समूह की स्थिति को प्रकट करता है, तो उसमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। एक समूह है की, जैसे कक्षा में एक बालक होगा, अनेक बालक होते हैं, तो कक्षा बनती है। इसलिए समुदाय। सेना है, संसद, भीड़, टोली, टीम, दल, झुंड, गिरोह है, जत्था, मंडली, कुंज, ढेर, सम्मेलन, संगोष्ठी, परिवार, वृंद, ये सब क्या है? समुदाय है, आगार है। ये शब्द क्या है? ये समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा इनमें मानी जाएगी। अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिया हो अलग से, तो फिर आपको ये उत्तर मानना है। आगे अगर हम बात करें, तो आगे संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ की अवस्था को प्रकट करते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, तांबा, लकड़ी, ये ठोस अवस्था में आते हैं। तेल, दूध, घी, शहद, पानी, पारा, शराब, ये किस में आते हैं? द्रव अवस्था में। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब गैस से हैं, वो किस अवस्था में आती है? गैसीय अवस्था में। और ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, संज्ञा के उक्त दोनों भेद मूलतः जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। परीक्षा में अगर उक्त विकल्प प्राप्त नहीं होने पर इन शब्दों में भी जातिवाचक संज्ञा ही माननी है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं, मैंने नोट भी कर दी है यहाँ। आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक करके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सभा शब्द में व्यक्तिवाचक ही दिया, जातिवाचक और भाववाचक तीनों दिए हैं, लेकिन अलग से एक भेद समुदायवाचक दिया है। अब समुदायवाचक दिया है, तो हमें समुदायवाचक को सही उत्तर मानना है। ये अगर नहीं दिया होता, तो फिर हम जातिवाचक संज्ञा को सही उत्तर मान लेते हैं। ऐसे दिया हुआ है यहाँ। फिर है लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब लोहा शब्द में तीनों भेद दिए, ये द्रव्यवाचक संज्ञा दे दी, तो इसको सही उत्तर मानना है। ये अगर नहीं होता, तो फिर हम किसको मान लेते? जातिवाचक संज्ञा को सही उत्तर मान लेते। अब संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष नियम है, वो हमें देखने हैं। यहां से ही प्रश्न बनता है पेपर में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि वाक्य प्रयोग में अपने समान विशेषता वाले अन्य शब्दों से अर्थ को भी प्रकट करता है,
तो उस शब्द में हमें क्या माननी है? जातिवाचक संज्ञा माननी है। जैसे कश्मीर शब्द में सीधा पूछे मूलतः क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, अब ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए कालिदास, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन शेक्सपियर यूरोप का कालिदास है, ये आते ही ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। गंगा है, शब्द में मूलतः कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर राधा ये किसी स्त्री का नाम दे दिया तो गंगा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा है। विभीषण और जयचंद शब्द में मूलतः तो क्या मानी जाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए मुकेश तो वर्तमान का विभीषण या जयचंद है, तो फिर कौन सी हो गई? तो फिर हो गई, तो कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखिए दूसरा नोट हमारा ये है कि जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द यदि वाक्य प्रयोग में एक व्यक्ति विशेष के नाम को प्रकट करता है तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नेताजी शब्द आ गया, नेताजी शब्द में मूलतः तो जातिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि नेताजी तो बहुत होते हैं, लेकिन नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में ये कथन जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। पंडित जी या चाचा, ये मूलतः जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो पंडित जी या चाचा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ रूट हो गया है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक मानी जाएगी। सरदार बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये आ जाए राजस्थान का एकीकरण में सरदार का महत्वपूर्ण योगदान था, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में ये क्या हो गया? रूट हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक। पुरी का अर्थ होता है नगरी, तो नगरी तो बहुत होती हैं, लेकिन पुरी उड़ीसा में स्थित है, अब उड़ीसा में जो पुरी है इसके लिए रूढ़ हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और देखिए बापू या गांधी, ये शब्द में मूलतः भाववाचक संज्ञा होता सॉरी जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन बापू गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अब ये महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। व्यक्तिवाचक तीसरी बात करते हैं, तीसरे नोट की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं भाववाचक संज्ञा शब्द मूलतः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यदि ये बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो फिर इसमें जातिवाचक संज्ञा माननी है। कैसे? वो देखिए पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। विभीषण, जयचंद, तुलसीदास, ये शब्द वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नाम को रूढ़ करते हैं। लेकिन विभीषणों, जयचंदों, तुलसीदासों अगर ये हो गया तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। भाववाचक संज्ञा में दूरी, चोर, प्रार्थना, ये भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, लेकिन दूरियां, चोरियां, प्रार्थनाएं ये शब्द हो गया तो ये फिर जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। आगे बात करते हैं चौथे नोट की। यदि कोई विशेषण शब्द है वो ओकारांत रूप में लिखेंगे, ओ जिनके ऊपर मात्रा लगी हो, ओकारांत रूप में हो, ओ की मात्रा जिनके ऊपर लगी हुई हो, लिख दिया जाता है तो इसे विशेषण शब्द नहीं मान करके हमें जातिवाचक संज्ञा माननी है। जैसे छोटा शब्द विशेषण शब्द होता है, लेकिन छोटो हो गया तो जातिवाचक संज्ञा। बड़ा से बड़ों, ईमानदारों, बेईमानों, अच्छों, ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आएंगे। आगे पांचवें नोट की बात करते हैं। यदि कोई क्रियावाचक शब्द भी ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो उसमें भी जातिवाचक संज्ञा माननी है। कैसे? जैसे रोना है, शब्द क्रियावाचक शब्द होता है ये रोना, लेकिन रोतों को हंसाओ जातिवाचक संज्ञा हो गई, बहुवचन हो गया, ओकारांत हो गया। हंसतों को मत रुलाओ, सोतों को जगाओ, तो ये बहुवचन शब्द जब बन जाते हैं, ओकारांत की मात्रा इनके ऊपर आ जाती है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जब कोई क्रियावाचक शब्द वाक्य में कर्ता कारक के रूप में लिखा हुआ हो और वहां उसे क्रियावाचक शब्द नहीं मान करके फिर क्रियार्थक संज्ञा मानी जाती है। जैसे दौड़ना क्रिया होती है, लेकिन ये वाक्य में कर्ता के रूप में आ गया है, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो यहाँ क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, पढ़ना एक अच्छी बात है, पीना एक बुरी आदत है, तो ये क्या है? कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए, इसलिए यहाँ क्रियार्थक संज्ञा मानी जाएगी, न कि यहाँ
न कि यहाँ इन शब्दों को क्रिया के रूप में नहीं माना जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में इनको संबोधन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने एक टॉपिक है वो उसको पूर्ण रूप से पढ़ लिया है संज्ञा को। अगर ध्यान से आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।